किताब मुक़द्दस में से खरूज के 18वें बाब की तिलावत। और जो कुछ खुदावंद ने मूसा और अपनी कौम इसराइल के लिए किया, और जिस तरह से खुदावंद ने इसराइल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यित्रो ने जो मदियान का काहिन था सुना। और मूसा के खुसर यित्रो ने मूसा की बीवी सफूरा को, जो मेके भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को साथ लिया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर जरसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ, और दूसरे का नाम यह कहकर अलीज़र रखा था कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ, और उसने मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का खुसर यित्रो उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया जहाँ खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा खुसर यित्रो, तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूँ। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और कोरनश बजा लाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैर आफियत पूछते हुए खैमा में आए। और मूसा ने अपने खुसर को बताया कि खुदावंद ने इसराइल की खातिर फ़िरौन के साथ क्या क्या किया, और इन लोगों पर रास्ते में क्या क्या मुसीबतें पड़ी, और खुदावंद उनको किस किस तरह बचाता आया। और यित्रो इन सब एहसानों के सबब से जो खुदावंद ने इसराइल पर किए कि उनको मिस्रियों के हाथ से निजात बख्शी, बाग बाग हुआ। और यित्रो ने कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से निजात बख्शी, और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजे से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब माबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गुरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के खुसर यित्रो ने खुदा के लिए सौख्तनी कुर्बानी और ज़बीहे चढ़ाए। और हारून और इसराइल के सब बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदा के हजूर खाना खाने आए। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा, और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है, और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, उसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ, और खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर, और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर, और तू रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ते इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें। और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं, और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झेल सकेगा, और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और मूसा ने अपने खुसर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चुनाचे मूसा ने सब इसराइलियों में से लायक अशखास चुने, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों के ऊपर हाकिम मुकर्रर किया। सो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे। मुश्किल मुकदमात तो वो मूसा के पास ले आते थे, पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर देते थे। फिर मूसा ने अपने खुसर को रुखसत किया, और वो अपने वतन को रवाना हो गया। आमीन।